तो भाई लोग फाइनली सनराइजर्स हैदराबाद ने 36 रनों से न सिर्फ राजस्थान रॉयल्स को हराया बल्कि फाइनल्स का टिकट भी कटा लिया है। अब केकेआर के सामने होगी आर या पार की जंग। एक तरफ है पैट कमिंस तो दूसरी ओर है श्रेयस अय्यर और श्रेयस अय्यर के पीछे खड़े हैं गौतम गंभीर। भाई अब लगता है दोस्तों गौती भाई ही पैट कमिंस को करा सकते हैं। 2 बार तो केकेआर इसी सीजन में एसआरएच को मात दे चुकी है, अब फाइनल में एक बार फिर उन्हें साइलेंट कराना है। फिलहाल अगर हम बात करें इस क्वालिफायर 2 मुकाबले की, समझ में नहीं आ रहा भाई कहां से शुरू करी जाए, क्योंकि अभी तक तो सभी को लगा था 7:30 बजे से पहले तक सभी को लगा था कि भाई चेपक का मैदान है, कहीं ना कहीं राजस्थान को और उनके बॉलिंग अटैक को यह मैदान काफी सूट करेगा। और अगर कहीं बाई चांस खुदा न खास्ता टर्निंग पॉइंट आ गया, अगर टर्न मिलने लग गई पिच पे, तो भाई कहर बरपा देगी राजस्थान की टीम, क्योंकि एक तरफ थे युजवेंद्र चहल तो दूसरी ओर हमारे रविचंद्रन अश्विन। लेकिन भैया माहौल पूरा पलट के रख दिया। बॉलिंग अटैक के लिए ये ट्रैक कारगर तो साबित हुआ, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भाई लोग शहबाज अहमद विकेट लेके जा रहे हैं, अभिषेक शर्मा ने आज विकेट चटका दिए हैं। मतलब आप देखो 16वें ओवर तक अगर आप देखोगे तो 8-9 ओवर टोटल, 4 ओवर अभिषेक ने, 4 ओवर शहबाज ने और 1 ओवर एडन मार्करम ने कराया था। उस तब तक यानी कि 16वें ओवर तक भाई नटराजन के 3 ओवर बचे थे, जयदेव उनादकट के 3, पैट कमिंस के 2 और 2 या 1 ओवर भुवनेश्वर के बचे हुए थे। तो ये पूरा समीकरण चल रहा था, इस लेवल पे गेंदबाजी चल रही थी एसआरएच की। अगर आप इस पूरे मुकाबले को देखो, अगर एसआरएच की बल्लेबाजी की बात करें, क्योंकि भाई टॉस तो संजू सैमसन ने जीत लिया था और सभी को लगा था कि अगर संजू भाई यहां पर टॉस जीत लेते हैं तो मुकाबला तो अंटे में आ जाएगा राजस्थान के लिए, और वो हमें देखने को भी मिला। भाई अगर आप ये देखो स्टडी मैंने पूरी मतलब समरी के साथ मैं अगर आपको बताऊं तो टोटल 20 में से 6 ओवर ऐसे रहे थे जो कि काफी टर्निंग पॉइंट पे हमें देखने को मिले थे। अगर आप शुरुआत से देखो तो एक सबसे पहले तो स्पिन वर्सेस पेस की बात कर लेता हूं। जो ये ट्रैक था चेपक का, यहां पर लगा था कि भाई स्पिनर्स को काफी मदद मिल सकती है, हालांकि पेसर्स का हमेशा से अपर हैंड रहा इस पूरे सीजन में। अगर आप जितने भी मैच देखोगे पेसर्स ने ज्यादा विकेट लिए और यही चीज हमें भाई पहली इनिंग्स में देखने को मिली। स्पिनर्स ने 8 ओवर कराए, एक भी सफलता हाथ नहीं लगी, 77 रन और दिए। उसके बाद अगर आप देखो तो 12 ओवर पेसर्स ने कराए, जिसमें आवेश खान शामिल थे, ट्रेंट बोल्ट शामिल थे, और 12 ओवरों में से भाई यहां पर 97 रन और 8 विकेट पेसर्स ने चटकाए हैं। ये है भाई स्पिन वर्सेस पेस एसआरएच जब बल्लेबाजी कर रही थी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण ओवर थे भाई, शुरुआत में सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा का विकेट गिर जाता है, पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पे अभिषेक शर्मा का विकेट गिरता है, ये एक बड़ी सफलता थी। इसके बाद जो सबसे बड़ा ओवर जाता है पावर प्ले का, थोड़ी रफ्तार कम जरूर हुई थी लेकिन सबसे बड़ा पावर प्ले का ओवर जाता है अश्विन का, 16 रन दे बैठते हैं। ये था चौथा ओवर। 5वें ओवर में भाई त्रिपाठी और मार्करम का विकेट गिर जाता है। यहां पर एक बार फिर पारी में थोड़े परिवर्तन जरूर होते हैं, लेकिन 12 रन यहां पर भी आ जाते हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट गिरते हैं और उसके बाद वजूद 12 रन आते हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो जो 9, 10, 11 ये जो ओवर थे ये डिसेंट जाते हैं, क्योंकि अश्विन भी 4 रन देते हैं और युजवेंद्र चहल 3 रन। तो इस तरीके से रनों की गति पर थोड़ी सी रोक जरूर लगती है, लेकिन यहां पर विकेट नहीं गिरते हैं। विकेट जाकर भाई गिरता है 14th ओवर में। मतलब आप ये देखो 5th ओवर के बाद से एक 10वें ओवर पे सैंडी भाई विकेट लेते हैं ट्रेविस हेड का। हेड भी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, जो कि हम लोगों को लगा था कि शायद कहीं ना कहीं स्टार्ट जरूर देंगे लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज तो हुई, लेकिन बड़ा ओवर इसके बाद आता है भाई 14th, जब यहां पर आवेश खान, नीतीश रेड्डी और अब्दुल समद का विकेट चटकाते हैं और उस ओवर में 4 रन जाते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखें तो बड़ा ओवर जाता है युजवेंद्र का भी, जस्ट अगला ओवर भाई 12 रन इसमें से आते हैं। इसके बाद अश्विन भी फिर एक बार फिर 17th ओवर में 14 रन दे बैठते हैं और फाइनली संदीप शर्मा जो है क्लासेन का विकेट निकालते हैं 19th ओवर में। और उसके बाद आवेश खान भाई आखिरी ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट इंपॉर्टेंट विकेट निकालते हैं
शहबाज और पैट कमिंस के, जिसकी वजह से पारी जो है 175 पे रुक जाती है, वरना ये पारी 180 प्लस जा रही थी। और तब सबको लग गया था कि भाई ड्यू फैक्टर आएगा, फलाना और ढिमका, ये सब यशस्वी बल्लेबाजी कर लेंगे, सैमसन रहेंगे, और गेंदबाजी तो वैसे भी स्लो है। ये एसआरएच की स्पिनर्स इनके पास है नहीं उतने क्वालिटी स्पिनर्स, तो कहीं ना कहीं ये जो पारी जो है वो राजस्थान के खेमे में जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से मैंने वहां पर वो 6 इंपॉर्टेंट ओवर बताए थे, यहां पर 7 ऐसे इंपॉर्टेंट ओवर्स रहे हैं जो कि पलटते दिखाई दिए हैं। सबसे पहले तो चौथा ओवर आ जाता है भाई, पैट कमिंस यहां पर टॉप बॉलर कैडमोर को विकेट गिरा देते हैं इनकी चौथे ओवर में। और फिर उसके बाद छठे ओवर में भुवनेश्वर कुमार के 19 रन जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार का ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहां पर भाई राजस्थान जो है वो 51 रन ठोक देती है 6 ओवर खत्म होते होते, ऑल थैंक्स टू भुवनेश्वर कुमार जो कि 19 रन देते हैं। अब इसके बाद एक बार फिर भाई पेचें कसी जाती हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के शहबाज जो हैं वो अपना पहला विकेट निकालते हैं, यशस्वी जायसवाल को भाई वापस पवेलियन भेजते हैं, और ये था 8वां ओवर। इस समय तक भाई 66 रन बन चुके थे राजस्थान रॉयल्स के। अब यहां से भाई गति में परिवर्तन हो जाता है, पूरी तरीके से परिवर्तन होता है, क्योंकि अगर आप देखो तो 9th ओवर में अभिषेक संजू सैमसन का विकेट चटका देते हैं। इसके बाद शहबाज के ओवर जो थे वो काफी किफायती जाते हैं, 3 और 4 ऐसे रन जाते हैं ये यहां पर 9th, 10th और 11th ओवर में। यहां पर ये भी स्पिनर्स जो है वो अपना दबदबा कायम रख लेते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखो तो शहबाज फिर एक बार अपनी फिरकी के जादू में फंसाते हैं पराग और खुद रविचंद्रन अश्विन को। ये दूसरा बड़ा ओवर जो है, ये चौथा जो बड़ा ओवर था एसआरएच का, वो जाता है 12th ओवर। इसमें मात्र 1 रन शहबाज देते हैं और पराग और अश्विन का विकेट चटका देते हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो भाई दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था अभिषेक का, जो कि सिमरन हेटमायर का विकेट चटकाते हैं इन द 14th ओवर। और कमाल की गेंदबाजी उस टाइम पे हो रही होती है। हालांकि भाई लोग, मुझे जरूर लगा था कि सिमरन हेटमायर अभी मौजूद है भाई, ये ध्रुव जोरेल, डीजे भाई, उस टाइम तो डीजे भाई अपनी धुन पे बजा रहे थे। डीजे एक पॉइंट ऐसा आया था, ध्रुव जोरेल ने, डीजे भाई ने हमारे भाई अपनी धुन पे नचाया था। ये भले ही थोड़ी देर, फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन एसआरएच को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम आज ध्रुव जोरेल ने किया था। हालांकि वो जो हाफ सेंचुरी है वो काम तो नहीं आ पाई, बट आखिरी वक्त तक ये खिलाड़ी अकेले डट के लड़ता रहा है एसआरएच के खिलाफ। अब यहां पर अगर आप देखें तो हेटमायर का जब विकेट गिरता है तब भी मुझे लगा कि यार रोमन पॉवेल और ध्रुव जोरेल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पॉवेल आए हैं तो कहीं ना कहीं पारी को संभाला जा सकता है। लेकिन भाई तब तक अगर आप देखो तो द डैमेज वॉज डन। और फाइनली जो हमारे ये नट्टू जी हैं, टी नटराजन, वो पीछे कैसे रह सकते थे। टी नटराजन भी भाई रोमन पॉवेल का विकेट गिराते हैं 18वें ओवर में। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक और अहम ओवर जाता है, ये जो 16 और 17 ओवर थे, यहां पर मैं जो कह रहा था, ध्रुव जोरेल भाई बजाना शुरू करते हैं, 11 रन ठोके जाते हैं 16वें ओवर में और 17वें ओवर में 10 रन ठोके जाते हैं। इसके बाद रोमन पॉवेल आउट होते हैं। तो ये है पूरा भाई आज के क्वालिफायर 2 का लेखा जोखा, जहां पर भाई सबकी एनालिसिस धरी की धरी रह गई। भाई एक पॉइंट पे शायद मुझे लगता है सब भूल चुके थे कि यही वो पैट कमिंस हैं जिन्होंने हर मैदान में जा जाके सबको शांत कराया है। भले ही 2 बार ट्रेविस हेड आउट हो गए, भाई एसआरएच हार गई केकेआर के खिलाफ, उन्हें फिर से क्वालिफायर 2 खेलना पड़ा, तो शायद सब भूल गए थे। और जो आरसीबी आरआर के बीच में जो मुकाबला हुआ था, वहां आरआर साइलेंट बनते हुए आगे निकल रही थी, तो वहां पर शायद सब भूल चुके थे कि व्हाट एसआरएच इज अबाउट टू डू और व्हाट दिस टीम कैन डू।